हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्लास 8 में ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर 1 संसाधन, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिसोर्सेज। इस चैप्टर में जो है हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और सब कौशल विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर नेम है, जो टॉपिक है आपका संसाधन, पहले हम उसकी बात समझते हैं कि संसाधन का मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या आता है कि संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो संसाधन क्या है? संसाधन वो है जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरा करते हैं, ठीक है, उसे संसाधन कहते हैं। जो भी चीज आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। जैसे कि आपको जब भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, आप स्कूल जाते हैं तो आप बस से जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो है संसाधन ही कहलाती है। जो आपके इस्तेमाल में चीजें आ रही हैं वो संसाधन कहलाती है, ठीक है। तो पहले तो हमने टॉपिक समझिए संसाधन का मतलब क्या है। अब आपका आता है मूल्य का अर्थ। देखिए, संसाधन जो है, संसाधनों का ना, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का जो है आर्थिक मूल्य नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है और ऐसे कौन से संसाधन जिसका आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो जो संसाधन जैसे कि मान लीजिए मेटल है ना, और दूसरी चीजें हैं, तो इनका एक आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, वैल्यू होती है इनकी। लेकिन अगर आप कोई नेचुरल सीन देख रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं, तो उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो ये दोनों का डिफरेंस है। लेकिन ये दोनों ही संसाधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मनुष्य के लिए, ठीक है। तो आपको मैंने मूल्य के बारे में बताया कि किन संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता और किसका होता है। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? मान लिया मैंने कोई दवाई बनाई, ठीक है, कोई दवाई का आविष्कार किया और अपने नाम से मैंने उसको पेटेंट किया, तो वो पेटेंट कहलाता है। तो इसका अर्थ है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि किसी आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मान लिया मैंने कोई आविष्कार किया, मैंने इसका अपना अधिकार करके पेटेंट किया, मार्केट में निकाल के बेचने के लिए, तो उसे पेटेंट कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें कि एक एग्जाम्पल जैसे घर में जो है कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे पेट में दर्द हुआ तो मम्मी ने जो है आपको हींग, जीरा और काली नमक भून के दे दिया तो आपका पेट दर्द सही, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ दवाई के तौर पर बनाकर पेटेंट करके मार्केट या फॉर्म में सेल की जाए तो उसका एक आर्थिक मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो पेटेंट का और घरेलू नुस्खे में ये भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी की, यानी टेक्नोलॉजी। क्या होती है टेक्नोलॉजी? इसका मतलब है किसी वस्तु में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। यानी कि जब हम कोई स्किल हमारे अंदर आ जाते हैं, कोई चीज़ सीख जाते हैं और हम उसे किसी चीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं, इस्तेमाल के लायक बनाते हैं, तो वो प्रौद्योगिकी कहलाती है। मान लिया आपके लकड़ी है, सामने पेड़ खड़े हैं, तो आपने उससे लकड़ी ले ली, लेकिन आपने उस लकड़ी को जो है, उसका लकड़ी का जो है आपने टेबल बना लिया, चेयर बना लिया या दूसरी चीज़ बना ली, तो वो क्या है? वो आपने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये प्रौद्योगिकी कहलाती है, जो कौशल और ज्ञान से बनता है, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी से देखिए, जो आज मनुष्य जो है अपने ज्ञान और कौशल से जो है जंगलों से चांद और मंगल तक पहुंच गया है, तो ये किसके कारण हुआ है? ये आपकी प्रौद्योगिकी ज्ञान कौशल के कारण हुआ है, ठीक है। मनुष्य ने जो है पहले आग का आविष्कार करा, जिससे हमने खाना पकाने की पद्धति चली, ठीक है। फिर उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे परिवहन संसाधन है उसमें गति आई। फिर उसके बाद जो है आज जो है हम जल विद्युत बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी स्किल में जो है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो मेन आपका आता है संसाधनों के प्रकार। हम संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संसाधन के सब 3 प्रकार बताए गए हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या है। देखिए बच्चों, प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, यानी कि नेचर से मिलते हैं, ठीक है। और वो बगैर हम किसी अमेंडमेंट के, यानी बगैर किसी संशोधन के हम उसे डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वो हमारे एक निःशुल्क उपहार है, जैसे कि नदियों का पानी है, झीलों का पानी है, झरने हैं, है ना, ग्लेशियर का पानी है, मिट्टी है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए निःशुल्क उपहार है, हवा है, जिसे हम डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें प्राकृतिक संसाधन जो है, हम इसके जो है सभी वर्गीकरण है। इसका पहला है विकास का उपयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा है वितरण के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं विकास का उपयोग के आधार पर। विकास का उपयोग के आधार पर जो है 2 होते हैं, वास्तविक संसाधन और सम
वार्षिक संसाधन की। ये वार्षिक संसाधन किसे कहते हैं? देखिए वार्षिक संसाधन वो होते हैं जिस संसाधनों की जो है हमें मात्रा ज्ञात होती है, हमें पता होता है कि वो कितनी मात्रा में वहां पर है, ठीक है। जैसे कि और उसका जो है एट प्रेजेंट हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो है भरपूर मात्रा में, वेस्ट बंगाल में कोयले की खानें हैं, है ना। और हम बात करें जर्मनी में, उत्तर प्रदेश में जो है कोयले की खानें हैं, पश्चिमी एशिया में तेल पाया जाता है। तो ये जो है एक वार्षिक संसाधन है जिसकी हमें मात्रा का पता है और वो एट प्रेजेंट हम जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं संभाव्य संसाधन की। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? देखिए वे संसाधन जिनकी मात्रा एक तो हमें पता नहीं है कि वो कितनी मात्रा में है और वो एट प्रेजेंट भी जो है इस्तेमाल नहीं हो रही है, ये संभाव्य संसाधन ही कहलाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो है हम ये बात करते हैं कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रौद्योगिकी से, ठीक है, हम उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है लद्दाख में यूरेनियम है, अभी वो हमारे संभाव्य संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हम उसे इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम बात करें कि अब से 200 साल पहले जो विंडमिल एनर्जी है वो हमारे लिए क्या थी? वो हमारे लिए संभाव्य संसाधन थी, ठीक है। और आज जो है वो हमारे लिए क्या है? आज वो हमारे लिए वार्षिक संसाधन, ठीक है। उस समय हमारे संभाव्य संसाधन, लेकिन आज जो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप तमिलनाडु में अगर कोयल में जाएं तो वहाँ पर जो विंडमिल एनर्जी है, जहाँ से विंडमिल से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है। आप गुजरात तट पर चले जाएं, वहाँ भी विंडमिल लगे हुए जहाँ पर एनर्जी जनरेट की जाती है। तो इस तरीके से जो लद्दाख का यूरेनियम है वो अभी हमारे लिए संभाव्य संसाधन, लेकिन आने वाले समय पर वो हमारे लिए वार्षिक संसाधन बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया विकास का उपयोग के आधार पर। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी आपके दो है इसमें, जैव और अजैव, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक। जैव संसाधन कैसे संसाधन होते हैं? ये सजीव संसाधन होते हैं और इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें बायोटिक संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। और हम बात करें अबायोटिक, अबायोटिक होते हैं हमारे अजीव संसाधन, जैसे कि इसमें आपका निर्जीव जो पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें चट्टान, मिट्टी, खनिज, ये सब चीजें पाई जाती हैं, निर्जीव वस्तुएं इसमें पाई जाती है। अब हम इसमें बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम बात करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब हम उसे जो है पुनः नवीकृत करके भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका पानी है, मिट्टी है, ठीक है। ये सारी रिसोर्सेज ऐसी हैं जिनका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं पुनः नवीकृत करके, देखिए। और इसमें कुछ संसाधन हमारे पास ऐसे हैं जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन पर जो है मानवीय क्रियाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे पास भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। लेकिन कुछ संसाधन हमारे पास ऐसे हैं जिन पर जो है मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, जैसे पानी है, मिट्टी है, वन है। इसको अगर ज्यादा लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आने वाले समय में विलुप्त भी हो सकते हैं। जैसे कि अब पानी की बात करें, जल की बात करें, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत के लिए, ठीक है। अगर इस पर हमने जल्दी से स्टेप ना उठाया और हम इसका मिसयूज करते रहे तो ये हमारे बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और बनी रही है, क्योंकि कुछ जगह पर जो अभी भी पानी की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाते हैं, उनके भंडार भी सीमित होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोयले की बात लीजिए, कोयला आपने जलाया, उसकी राख बन गई तो खत्म, पेट्रोल एक बार के यूज में खत्म, ठीक है। प्राकृतिक गैस है वो भी एक बार के यूज में खत्म। ये संसाधन वो है जिनका सीमित भंडार है और एक बार के यूज में ये खत्म हो जाते हैं, आप इन्हें दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी संसाधन है जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे संसाधनों का जो है बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर जो है ये दो टाइप के होते हैं, सर्वव्यापक और स्थलीय। सर्वव्यापक संसाधन कौन से होते हैं? सर्वव्यापक संसाधन वो होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया इसमें एग्जाम्पल है आपका हवा सभी जगह पाई जाती है, तो ये सर्वव्यापक संसाधन कहलाती है। अब बात करते हैं स्थलीय की। स्थलीय संसाधन कौन से होते हैं? तो स्थलीय संसाधन वो होते हैं जिनकी जो है एक निश्चित जगह पर पाई जाती है। जैसे माने तांबा है, तांबा एक निश्चित जगह पर पाया जाता है, लोहा एक निश्चित जगह पर पाया जाता है, कोयला एक निश्चित जगह पर पाया जाता है, तो ये स्थलीय संसाधन कहलाते हैं। तो आपका प्राकृतिक संसाधन आपका पूरा एक्सप्लेन हो गया। अब हम इसके सेकंड पे बात आते हैं, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित का मतलब क्या होता है? जो मानव ने खुद अपने प्रौद्योगिक ज्ञान कौशल से बनाए हैं, जैसे कि इसमें
एजुकेशन, उसकी टेक्नोलॉजी, स्किल, ठीक है। इन चीजों से जो है एक मानव जो है संसाधन के रूप में तैयार होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें आपके बाद इसमें आता है आपका संसाधन संरक्षण, कि संसाधन संरक्षण होता क्या है। देखिए संसाधन संरक्षण क्या है, सतत पूर्वक उपयोग और नवीकरण के लिए समय देना। संसाधन संरक्षण क्या है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसका बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें, उसका मिसयूज ना करें और उसे नवीकरण के लिए समय दें। पहले तो आप अपने, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी है आप घर में इस्तेमाल करते हैं तो आप जहाँ बैठे वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, बाकी जगह को आप ऑफ करके रखें। पानी है, पानी का आप मिसयूज ना करें, सबमर्सिबल और आप खुले पानी का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बकेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है आप अपने संसाधनों को बचा सकते हैं बगैर मिसयूज करने, ठीक है। और नवीकरण के लिए समय देना, यानी जो संसाधन जिनको जो नवीकरण संसाधन है हमें उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए, और जो अनवीकरण संसाधन है हमें उसका बहुत लिमिटेड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उन संसाधनों को बनने में जो है कई हजार लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो है संरक्षण कैसे करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करके और इसका मिसयूज ना करके हमें संसाधनों का जो है संरक्षण करना चाहिए। अब बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास होता क्या है, देखिए सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। देखिए आज जो है हम एट प्रेजेंट सभी लोग जो संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें अपने संसाधनों को बचा के रखना है, किसी लिए आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास यही कहलाता है कि हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधनों को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ पर्यावरण का भी देखभाल करना चाहिए, ठीक है। और अपने जो संसाधन है बहुत ही समझदारी से, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने जो प्राकृतिक संसाधन है हमें उसका जो है बहुत ही कम से कम हानि पहुंचानी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं पेड़ का, हम वन काटते हैं, ठीक है, हमें लकड़ी की जरूरत होती है, ठीक है, हमें पेड़ जो है काटने पड़ते हैं, लेकिन हमें पेड़ काटने के साथ साथ और भी पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें अपने संसाधनों का जो है संरक्षण और सतत जो है होकर सतत पोषणीय विकास भी आता है, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है, मैंने आपको पूरा चैप्टर आपका एक्सप्लेन कर दिया, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान